तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब आए बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ अलेक्जेंडर के माँ रानी ओलंपिया के इतिहास। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है। तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फेसबुक पेज तो हमारे आप लोग जाकर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। ओलंपिया एपिरस में एक प्राचीन यूनानी जनजाति मलेशियन के राजा न्यू पेट्रोलियम प्रथम की सबसे बड़ी बेटी और एपिरस के अलेक्जेंडर प्रथम की बहन थी। उनकी टोरस नाम की एक बहन भी थी जिसने एपिरस के अपने चाचा एरिबास से शादी की थी। उनका परिवार एपिरस के एक महान सम्मानित परिवार आइसिडीज के संबंधित था, जो एल्चिस के बेटे न्यूटोप्लेम्स के वंशज होने का दावा करता है। ओलंपिया के माँ के बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने यह सिद्धांत दिया है कि एक चावनी राजकुमारी हो सकती है। ओलंपिया ने ट्राजन राजकुमार हेलेन, ट्राय के अंतिम राजा प्रियम का पुत्र और एंड्रोमाच के वंशज के दावा किया था। जब 360 ईसा पूर्व में न्यू प्लूटोम प्रथम की मृत्यु हो गए तो उसका भाई आर्यवंश मलेशियन सिंहासन पर उत्तराधिकारी बना। 358 ईसा पूर्व में आर्यवंश मैसेडोनिया के नए राजा फिलिप द्वितीय के साथ एक संधि की और मलेशियन मैसेडोनिया लोगों के सहायक बन गए। 397 ईसा पूर्व में आर्यवंश की भतीजी ओलंपिया और फिलिप के बीच एक राजनीतिक विवाह के संगठन को मजबूत किया गया था। इसने ओलंपिया को मैसेडोनिया की रानी और फिलिप को राजा बना दिया। फिलिप को कथित तौर पर ओलंपिया से प्यार हो गया था, जब दोनों समर्थों में द्वीप पर महादेवताओं से अभयारण्य के कैबिन में राजशय से परिचित करवाया था। हालांकि उनकी शादी काफी हद तक राजनीतिक प्रकृति की थी। एक साल बाद 356 ईसा पूर्व में फिलिप के रेसघोड़े ने ओलंपिक खेलों में जीत हासिल की। इस जीत के लिए उनकी पत्नी, जो उस समय माजोटेल के नाम से भी जाना जाता था, उनको ओलंपिया नाम मिला। उसी वर्ष की गर्मियों में ओलंपिया ने अपने पहले बच्चे अलेक्जेंडर को जन्म दिया। प्राचीन ग्रीस में लोगों का मानना था कि एक महान व्यक्ति का जन्म पूर्वास में एक साथ होता है। जैसा प्लूटार्क वर्णना करता है कि उनकी शादी की समाप्ति में एक रात पहले ओलंपिया ने अपने सपने में देखा उसके गर्भ में वज्रपात हुआ और एक बड़ी अलग जल हुई। फिलिप और ओलंपिया की एक बेटी भी थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा भी थी, जिसने बाद में मैसेडोनिया के एरिपेस के बीच राजनीतिक संबंधों के आगे बढ़ाने के लिए अपने मामा एपिरस के राजा अलेक्जेंडर प्रथम से शादी करा दी। प्राथमिक सत्ता के अनुसार फिलिप की अस्थिरता और ओलंपिया की महत्वाकांक्षा और इसार्ज के कारण उनकी शादी बहुत उथल पुथल भरी रही, जिसके कारण उनके बीच अलगब बढ़ गया। 337 ईसा पूर्व में हालात और अधिक उथल पुथल हो गए जब फिलिप ने एक कुलीन मैसेडोनिया महिला क्लियोपेट्रा से शादी की, जो एटल्स की भतीजी थी, जिसे फिलिप ने यूरिडियस नाम दिया था। शादी के बाद सभा में फिलिप मैसेडोनिया सिंहासन पर अलेक्जेंडर के दावे का बचाव करने में विफल रहे, जब अटल्स ने उनकी वैधता को खतरे में डाल दिया, जिसमें फिलिप, ओलंपिया और अलेक्जेंडर के बीच काफ़ी तनाव पैदा हो गया। ओलंपिया अलेक्जेंडर के साथ एपिरस स्वैच्छिक निर्वासन चली गए और अपने भाई अलेक्जेंडर प्रथम के मलेशियन दरबार में रही, जो उस समय राजा था। 337 ईसा पूर्व में फिलिप ने एपिरस के अलेक्जेंडर प्रथम को अपनी और ओलंपिया की बेटी क्लियोपेट्रा की शादी करा दी, पेशकश करके अपने संबंधों को मजबूत किया। एक ऐसा तथ्य जिसने ओलंपिया को और अधिक अलगाव में डाल दिया, क्योंकि वो अपने भाई और समर्थक पर भरोसा नहीं कर सकती थी। कहा जाता है ओलंपिया ने अपने पति को साजिश करके मारकर अपने बेटे अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठाया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रोक्साना ने अलेक्जेंडर चतुर्थ नाम के अपने बेटे को जन्म दिया था। ओलंपिया के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिया एक ज्यूस के पुजारी थे और वो ज्यूस को अपने पति मानते थे, और अलेक्जेंडर को अपने पिता का बारे में ऐसा कहा जाता है कि ज्यूस उनके पिता थे। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर महान की मां ओलंपिया, वो सिकंदर के जीवन में बेहद प्रभावशाली थी और सिकंदर के विजय के दौरान उसे मैसेडोनिया के वास्तविक नेता के रूप में पहचाना गया था। सिकंदर के मृत्यु के बाद ओलंपिया ने अपने पोते को अपने मैसेडोनिया के गद्दी पर बैठाने के लिए बहुत कोशिश किया था, लेकिन बैठा नहीं पाया था, और सिकंदर के मृत्यु के बाद अपना बड़ा सा साम्राज्य सब अपने सेना में बांट कर लिया था। और ओलंपिया के मृत्यु के बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है कि उनका मृत्यु कैसे हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप को सिकंदर के माँ ओलंपिया के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पेज तो हवा जाकर फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।